नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एवरीथिंग विद अर्चना में। तो आज का वीडियो हमेशा की तरह बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और इस वीडियो से आप सभी को बहुत ही ज़्यादा सीखने को मिलेगा। कभी भी किसी की फैमिली में एक न किसी की सर्जरी हुआ ही करती है। भगवान न करे किसी के यहाँ हो, लेकिन आजकल ऐसी बीमारियाँ चल गई हैं या फिर नॉर्मल जिसके यहाँ डिलीवरी वगैरह भी हो रही हैं। तो ये तो एबीजी टेस्टिंग तो बहुत नॉर्मल है, सभी को एक ना एक बार अपने लाइफ में करवाना ही पड़ता है। ठीक है, तो एबीजी टेस्टिंग क्यों किया जाता है, किस मशीन में की जाती है, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, ये सभी हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। और ये वर्ड क्या है, सबसे पहले हम लोग इसको समझेंगे। ये ब्लड हमारे शरीर के किस पार्ट से ली जाती है और क्यों लिया जाता है, ये सब हम लोग बारीकी से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। An arterial blood gas analysis is a blood test taken from an artery that measures the amount of oxygen and carbon dioxide that is found in the blood। यानी कि ये जो ABG, ठीक है, ABG यानी आर्ट्रियल ब्लड गैस एनालिसिस क्या है, यह एक तरह का खून का जांच है, यानी ब्लड टेस्ट है। ये हमारे धमनियों से लिया जाता है। किससे? ये जो ब्लड है वो हमारे आर्टरीज से ली जाती है। हमारे शरीर में ब्लड वेजल्स हैं, आर्टरी है, वेन है, ठीक है, जिसे हिंदी में धमनी और सिरा कहा जाता है, कैपिलरीज हैं, तो इनमें ब्लड फ्लो करता है। तो ये जो एबीजी है वो आर्टरी से ब्लड लिया जाता है। और ये जो एनालिसिस है वो क्यों किया जाता है, तो हमारे आर्टरीज में जो ब्लड बह रही हैं तो उनमें कितना अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड है और कितना अमाउंट में ऑक्सीजन है, इसे जानने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। किसके लिए? तो CO2 और O2 के अमाउंट को मेजर करने के लिए ये टेस्ट मेनली किया जाता है। और भी बॉडी में बहुत सारे कंसंट्रेशन में कंपोनेंट होते हैं, जिसमें लैक्टेट है, हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, बाइकार्बोनेट है, ठीक है, हीमोग्लोबिन होते हैं, तो उन सभी को भी ये जानने में हेल्प करता है। अब हम लोग जानेंगे एबीजी मशीन का एप्लीकेशन क्या है, यानी आर्ट्रियल ब्लड गैस मशीन जो है, यानी एबीजी ए भी कहते हैं, आर्ट्रियल ब्लड गैस एनालाइजर मशीन भी हम इसे कह सकते हैं। इसका एप्लीकेशन क्या है, तो अ ब्लड गैस टेस्ट कैन ऑल्सो मेजर द लेवल ऑफ बाइकार्बोनेट इन द ब्लड। हमने इससे पहले वाले स्लाइड में पढ़ा था कि जो हमारा एबीजी टेस्टिंग है ये एक तरह का ब्लड टेस्ट है, और ये हमारे आर्टरी में जो ब्लड फ्लो हो रहा है तो उस ब्लड में कितना अमाउंट में ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, इसे मेजर करने के लिए किया जाता है। तो मेनली हम लोग O2 और CO2 के अमाउंट को जानने के लिए ही करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ कंपोनेंट है जिसे जानने के लिए हम लोग ये टेस्ट करेंगे। उसमें हमारा बाइकार्बोनेट कितना है हमारे ब्लड में, ये भी जानने के लिए हम लोग ये टेस्ट करते हैं। Many blood gas analyzers will also report concentrations of lactate, hemoglobin, several electrolytes, oxyhemoglobin, carboxyhemoglobin and methemoglobin। यानी ये सभी जो अभी मैंने नाम लिए, लैक्टेट, हीमोग्लोबिन, इलेक्ट्रोलाइट्स, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये सभी के कंसंट्रेशन को भी ये जो हमारे एबीजी टेस्टिंग जो हम लोग ये करते हैं तो वो जो रिपोर्ट आएगा तो उस रिपोर्ट में ये सभी के कंसंट्रेशन को भी शो किया जाता है। एबीजी टेस्टिंग ऑल्सो हैज़ अ वेराइटी ऑफ एप्लीकेशंस इन अदर एरियाज ऑफ मेडिसिन। यानी एबीजी टेस्टिंग का जो इसका यूज है, जो ये क्यों किया जाता है, तो इसका बस एक मेनली यही काम नहीं है कि बस सर्जरी के टाइम, एनेस्थीसिया के टाइम, इसी टाइम में किया जा रहा है। ये अदर मेडिसिन्स के फील्ड में भी, जहाँ पे मेडिकली हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जा रहा है, तो मेडिसिन के बहुत सारे फील्ड में इसे यूज़ में लाया जाता है, ये जो एबीजी मशीन है। हिस्ट्री ऑफ एबीजी, यानी एबीजी जो ये है उसका हिस्ट्री क्या है, हर एक मशीन का, हर एक जो भी शुरुआत किया गया है तो उसका कोई ना कोई इतिहास होता है। तो इसका इतिहास क्या है? द फर्स्ट ब्लड गैस एनालाइजर दैट मेजर्ड pH, PCO2 एंड PO2 वाज डेवलप्ड इन 1957। यानी पहला जो ब्लड गैस एनालाइजर है, यानी पहली बार जो ये आर्ट्रियल ब्लड गैस एनालिसिस था वो 1957 में किया गया था, और इसमें मेनली pH को, PCO2 को और PO2 को मेजर किया गया था।
Blood gas analysis came to be widely used in clinical settings, surgery, anesthesia, and intensive care by 1966. Competent devices वर प्रोड्यूस्ड लेटर, यानी 1957 में पहली बार एबीजी टेस्टिंग हुई थी और उसमें पीएच, पीसीओ2 और पीओ2 को मेजर किया गया था। इसके बाद हम लोग इसमें जानेंगे कि ये जो एनालिसिस है वो हर एक क्लिनिकल सेटिंग में यूज़ में लाया जाने लगा, ठीक है, क्योंकि एक तरह की अच्छी मशीन थी और एक तरह का अच्छा स्टेप था ये मेडिकल फील्ड में। तो ये सर्जरी के फील्ड में, एनेस्थीसिया के फील्ड में, आईसीयू वगैरह में, सीसीयू वगैरह में यूज़ होने लगा, ठीक है। और ये 1966 में सभी इसे प्रयोग में लाने लगे। द फर्स्ट कंबाइंड ब्लड गैस इलेक्ट्रोलाइट एनालाइजर was introduced in 1985. It comes with a menu of pH, PCO2, PO2, Na, sodium, Ka, potassium, ICA and hematocrit। पहले क्या था कि जो पहला ब्लड गैस एनालाइज़र मशीन था 1957 में डेवलप हुआ था और उसमें मेनली जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसी के अमाउंट को मेज़र करता था मशीन और पीएच मान को दिखाता था। लेकिन अब जो इन्वेंशन हुआ था, अब जो मशीन आया था 1985 में, वो कंबाइंड था, यानी वो इलेक्ट्रोलाइट्स को भी शो करेगा, इलेक्ट्रोलाइट्स के कंसंट्रेशन को भी दिखाएगा रिपोर्ट में, और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के मेजरमेंट को भी उसमें दिखाएगा, यानी उसका कितना अमाउंट है हमारे ब्लड में उसको भी शो करेगा। और हिमाटोक्रिट यानी कि हमारे पूरे ब्लड में आरबीसी का कितना कंसंट्रेशन है, अमाउंट ऑफ आरबीसी इन ब्लड, तो इसे हम लोग हिमाटोक्रिट कहेंगे। तो हिमाटोक्रिट कितना है, ठीक है। तो ये सभी जो इलेक्ट्रोलाइट्स भी हो गए हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, पीएच, पीओ2, ये सब भी एक ही रिपोर्ट में आएंगे। तो इसके लिए ये मशीन बहुत ही अच्छा था और कंबाइंड फॉर्म में था, यानी सब कुछ ये रिपोर्ट में दिखाएगा। तो ये हमारा 1985 में इंट्रोड्यूस हुआ था मशीन, ठीक है। व्हाट इज़ एबीजी, यानी एबीजी क्या है, ठीक है। An arterial blood gas test measures the acidity and level of oxygen and carbon dioxide in the blood from an artery। मैंने पहले ही बताया कि arterial blood gas, ठीक है, ये एक तरह का ब्लड टेस्ट है। और arterial blood gas यानी आर्टरी से जो ब्लड लिया गया है, तो क्या आर्ट्रियल जो नाम है उसी से आप समझ रहे होंगे कि ये जो ब्लड है वो किससे लिया जा रहा है, हमारे धमनियों से, हमारे आर्टरी से लिया जा रहा है, ठीक है। और ये जो है मेनली मेजर करता है क्या, कि हमारे बॉडी में एसिडिटी यानी पीएच कितना है, ठीक है, और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या है, ठीक है, कितने अमाउंट में प्रेजेंट है हमारे ब्लड में, ठीक है। This test used to check how well your lungs are able to move oxygen into the blood and remove carbon dioxide from the blood। यानी ये जो टेस्ट था वो एक और जांच करता था कि हमारा जो लंग्स है, हमारे जो फेफड़े हैं, वो कितनी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। मेनली स्पायरोमेट्री एक टेस्ट है जिससे कि हमारे लंग्स का जो भी काम है वो अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं, हमारा लंग्स, वो मेज़र करने के लिए किया जाता है। स्पायरोमेट्री टेस्ट है, ठीक है। स्पायरोमीटर मशीन है, ठीक है। स्पायरोमीटर एक इक्विपमेंट है जिसके थ्रू पेशेंट जो है उसमें कुछ बॉल होते हैं, उसको उठाना रहता है फूंक मार के। तो ये एक टेस्ट है जिससे कि लंग्स के कैपेसिटी का पता चलता है। और ये जो टेस्ट है वो मेनली हमारे लंग्स के कैपेसिटी को भी जानने के लिए कर सकते हैं कि हमारा लंग्स कितने अच्छे से काम कर रहा है, क्योंकि हमारे लंग्स में जो एल्वियोली होते हैं उसी का काम होता है गैसियस एक्सचेंज के लिए, यानी O2 को जो भी डीऑक्सीनेटेड होते हैं गैसेज, यानी कि जो ऑक्सीजन जो समझिए तो इम्प्योर जो ब्लड होता है, तो उसमें जो इम्प्योरिफिकेशन यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ठीक है। तो हमारा जो एल्वियोली है वो एक्सचेंज करता है गैसेज, यानी प्यूरिफाई करता है, और ऑक्सीजन को, प्यूरिफिकेशन के बाद वो ऑक्सीजन को क्या करेगा, हमारे ब्लड में भेज देगा। फिर ब्लड यूज करके ऑक्सीजन को फिर कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है कि हमारे बॉडी से बाहर करता है, ठीक है। तो ये मेनली हमारा लंग्स का काम है गैसियस एक्सचेंज का। तो अगर शरीर में O2 और CO2 का अमाउंट जो है मेज़र करेंगे तो उससे हमारे लंग्स के कैपेसिटी का भी पता चलेगा कि लंग्स हमारा कितना अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे लंग्स का ही काम है ऑक्सीजन को एक्सचेंज करना।
तो देखिए ये जो मशीन है हमारी वो ABGA मशीन है। कौन सी मशीन है? आर्ट्रियल ब्लड गैस एनालाइज़र मशीन है। हम लोग ब्लड सैंपल लेते हैं आर्टरी से, पेशेंट है जो उसके आर्टरी से ब्लड सैंपल लेंगे, फिर यहाँ पे इंसर्ट करके हम लोग टेस्टिंग करते। ये वीडियो मेनली ये समझाने के लिए था कि ABGA होता क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, उसका हिस्ट्री क्या है। और ये जो ABGA मशीन है उसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। अगर आपको इंटरेस्ट हो कि ये टेस्टिंग कैसे होती है मशीन में, कैसे ब्लड सैंपल को लेना है, कैसे उसमें इंसर्ट करना है, क्या क्या स्टेप होते हैं, तो हमारे रिपोर्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरे स्टेप मैंने स्टेप बाय स्टेप वीडियो बना रखा है। अगर आपको समझना हो मशीन को ऑपरेट करना तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी और आप ये जो टेस्ट है ABGA टेस्ट यानी आर्ट्रियल ब्लड गैस, ठीक है, आर्ट्रियल ब्लड गैस एनालाइज़र मशीन के बारे में भी वीडियो है। और ये वीडियो आर्ट्रियल ब्लड गैस क्या होता है, उसका हिस्ट्री क्या है, इस मशीन का हिस्ट्री क्या है, ये सब जानने के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। थैंक यू।